आप सभी का टोटल वस्तु ज्ञान में स्वागत है। माताएं बहनों, आप सभी को बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण या कोई साधारण ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ऐसा ग्रहण होगा। इस घटना के बाद 12 राशियों में से 6 राशियों की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है और भगवान शिव की खास कृपा इन पर पड़ेगी, जिससे इनके जीवन में खुशियां और धन के नए रास्ते खुलेंगे। भक्तों, साल 2026 में एक विशेष सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। यह केवल आसमान में दिखाई देने वाली एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि ग्रहण के समय भगवान का स्मरण करना, पूजा पाठ करना और ध्यान लगाना शुभ माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रहण की तारीख, समय और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताएंगे। तो आइए इस रोचक और खास घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आज हम वर्ष 2026 के दूसरे सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। हम जानेंगे कि यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा, किन क्षेत्रों में दिखाई देगा और क्या भारत में इसे देखा जा सकेगा। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इस ग्रहण का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार किन राशियों के लिए यह समय शुभ माना जा रहा है और किन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपके कई महत्वपूर्ण सवालों के आसान जवाब भी देने वाले हैं। यदि आप अपने शहर में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर लिखें। अब आइए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किस दिन लगने वाला है और क्या भारत में इसे देखा जा सकेगा। जाएगा तो कहाँ दिखाई देगा। लेकिन भक्तों, वह जानने से पहले यह जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान एक गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, परंतु इसके सूतक काल भी अत्यधिक मार रखता है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खासतौर से कुछ काम नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है, इसलिए सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिनमें कोई सुई का इस्तेमाल होता हो। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय के दौरान बाहर जाने की भी मनाही ही होती है। कहते हैं कि ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर में ही रहने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य है जिसे करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। गर्भवती महिलाओं को भोजन या जल सेवन करने की मनाही होती है, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि ग्रहण के दौरान इन चीजों का सेवन किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती में नहीं पहुंच पाती है, जिस दौरान धरती पर दिन होते हुए भी कुछ समय के लिए अंधेरा सा हो जाता है। यानी दिन के समय भी ऐसा लगता है मानो रात हो गई हो। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वही जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। दोस्तों, साल 2026 में ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसकी सही तिथि क्या है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सब लोग ग्रहण की सही तिथि जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान किन किन राशियों का भाग्य बदलने वाला है, यानी कि किन किन राशियों पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि होने वाली है। बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है।
दोस्तों, उन खुश, शिव और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है, वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दे, आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दे, मकर राशि के लोगों के व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के विदेश में नौकरी और पढ़ाई की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं, उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में अपार खुशियां मिलने वाली है, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा से आपको सफलता के अब नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य को भी आप सफलपूर्वक कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णता पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव जिस राशि पर पड़ने वाला है उसमें पहली राशि है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ होने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। जी हां, तो दोस्तों आपको बता दें, भगवान शिव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों के जीवन में होने वाली है। वृषभ राशि वालों को अनेक प्रकार के लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मीन राशि वालों के व्यापार में वृद्धि होगी और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। और जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं उन सभी लोगों को विदेश में नौकरी करने की संभावना बन रही है। इसके अलावा वृषभ राशि वाले जो बच्चे विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें पता तथागति पाठ ही आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं का झंडा गाड़ देंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अब एक नया और शुभ अध्याय शुरू होने वाला है। विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि बहुत ही अनुकूल रहने वाली है, जिससे व्यवसाय में तेजी से वृद्धि होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए भी यह समय बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि की प्रबल संभावनाएं बन रही है, जिससे आपके करियर में नई ऊंचाइयां देखने को मिल सकती है। तुला राशि के उन जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा जो विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे थे। अब वह घड़ी आ गई है जब आपका सपना साकार हो सकता है। विदेश जाने के योग्य पूरी तरह से बन चुके हैं और यह समय आपको नई संभावनाओं से भर देगा। इसके अतिरिक्त जो लोग नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। व्यापार के नए अवसर मिलने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग्य भी इस अवधि में बनते दिख रहे हैं। यदि आप लॉटरी या किसी अन्य भाग्य आधारित योजना में रुचि रखते हैं तो यह समय आपके। इस महीने यदि आप लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो संभावना है कि किस्मत आपका पूरा साथ दे। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रबल संभावना है, जिससे आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि और स्थायित्व आएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। धन लाभ, उन्नति और सफलता के नए मार्ग खुलेंगे, जिससे आपका जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक सुखद और समृद्ध हो जाए। यह समय आपको वह सब कुछ प्रदान कर सकता है जिसकी आपने कल्पना की थी। अब बात करते हैं
सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत से लोग इस विषय में रुचि रखते हैं और इसके प्रभाव को लेकर उत्सुक रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2026 में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जनवरी माह में नहीं होगा। बहुत से लोग इस विषय पर भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, लेकिन सत्य यह है कि वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। इस ग्रहण की शुरुआत 5 जून को दोपहर 4:17 बजे होगी और इसका समापन शाम 61 बजे होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यदि आप गर्भवती है तो आपको इस ग्रहण को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भारत में प्रभावी नहीं होगा। लेकिन यदि आप किसी अन्य देश में रहते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि यह सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा। वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, रूस और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। इसके बाद वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण सितंबर माह में लगेगा, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण की शुरुआत रात 10:05 बजे होगी और यह रात 3:01 बजे समाप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी इसका ज्योतिषीय प्रभाव अवश्य ही कई राशियों पर पड़ेगा। विशेष रूप से मकर, मेष, वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण भाग्यशाली साबित हो सकता है। इस दौरान इन राशियों के जातकों को अपने जीवन में उन्नति और सफलता के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप इन राशियों में से किसी एक के जातक हैं, तो दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए कुछ नए मौके और अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। इस वीडियो में हमने आपको वर्ष 2026 के सूर्य ग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बेहद सरल और आसान भाषा में बताई है। हमने यह भी जाना कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए यह समय सकारात्मक माना जा सकता है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और जिसे देखने में दुनिया भर के लोग रुचि रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय भगवान का स्मरण, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान और दान करना शुभ माना जाता है। वही विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण को हमेशा सुरक्षित तरीके से ही देखना चाहिए ताकि आंखों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। हमें यह समझना चाहिए कि सूर्य ग्रहण प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य है जो सदियों से लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसे आपको कुछ नया जानने का अवसर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस खास खगोलीय घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हम आपके लिए आगे भी नई और उपयोगी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। धन्यवाद। बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए जान लेते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इसी माह में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण इस महीने को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा? पंचांग के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। इस ग्रहण की कुल अवधि करीब 6 घंटे 4 मिनट होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उससे कुछ घंटों पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से इस अमावस्या को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 9:02 से शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत में कहाँ दिखेगा? सूर्य ग्रहण कहाँ नजर आ रहा है? उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान धर्मकर्म नहीं होते हैं। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ग्रहण तक काफी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि माता बहनों, आप सभी को हम बता दें, हम सभी जानते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी बहुत बड़े तारे यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है और हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है।
सूर्य की परिक्रमा करती पृथ्वी के चक्कर काटे कभी कभी चंद्रमा अपने ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर रहने वालों के लिए सूर्य का दिखना बंद हो जाता है और इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी से सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से देखा जाना संभव नहीं रहता। दरअसल ऐसी हालत में चंद्रमा सूरज की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक लेता है और पृथ्वी पर सूर्य का दिखना बंद हो जाता है। आप सभी को हम बता दें कि कब होता है सूर्य ग्रहण। यह आकाशीय या खगोलीय घटना हमेशा अमावस्या पर ही होती है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के कुछ ही हिस्से को ढकता है, जिसे आंशिक या खंडन सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लिया करता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ध्यान रहे, पूर्ण सूर्य ग्रहण को भी पृथ्वी के एक बेहद छोटे हिस्से में ही देखा जा सकता है, जो आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 250 किमी के व्यास में आने वाला क्षेत्र होता है, तथा शेष पृथ्वी पर उसी ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में ही देखा जा सकता है। अपनी गति के चलते चंद्रमा को पूर्ण सूर्य ग्रहण के मौके पर सूर्य के सामने से गुजरने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगाता है और इसी दौरान चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट के लिए सूर्य को पूरी तरह लगता है और इस दौरान पृथ्वी के उस हिस्से में दिन के समय भी रात जैसा माहौल बन जाता है। 12 में से 6 ऐसी राशियां हैं जिन पर इसका प्रभाव पूरा रहेगा। माताएं बहनों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में यह कहाँ दिखेगा, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कौन सी वह भाग्यशाली राशि है जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन राशियों पर अब 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, वे खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जिनको भगवान शिव अब बहुत बड़ी खुशखबरी प्रदान करने वाले हैं। उन राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि इन राशियों का भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जाए हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहले राशि आती है वह है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दे, आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दे, मकर राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशियों के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं उनके व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है खुशियां ही खुशियां, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको बता दे, भगवान शिव की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दे, जो भी आपके कार्य या रुके हुए थे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दे, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उन कार्यों को भी आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी।
भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णता पक्ष में है। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को बता दें कि अब भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्द कोई शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा। आपको बता दें भगवान शिव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको परिवार और जीवन साथी का